पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल चुका है। पहले से ही माना जा रहा था कि इमरान खान के दुश्मन और भारत से नफरत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। असीम मुनीर को जनरल बाजवा का भी करीबी माना जाता है। इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। जिस समय असीम मुनीर के पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनने की खबर आई, उससे कुछ घंटों पहले भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया। परमाणु क्षमता से लेस इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। बाजवा ने ही असीम मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया था। आईएसआई चीफ रहते हुए ही असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री ऑफिस की जासूसी की थी। उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने बड़ा ही भव्य स्वागत किया है आसिम मुनीर साहब का एज अ नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान में अब आर्मी चीफ कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर जाएगा, ऐसा होता हुआ हमें कतई नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी फ़ौज के पास जो फ़ौज तालिबान के लड़ाकों से भी नहीं लड़ पा रही है, वो फ़ौज जो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्मी तो कोई है नहीं तालिबान के लोग, बल्कि कुछ एक सैनिक जो हैं जो भारतीय फ़ौज से ट्रेनिंग लेकर गए हैं, मात्र 25-30 पिछले 2 महीने पहले जो गए हैं, उनको अफगानिस्तान में बहुत ही बढ़िया समझा था। उनको समझा था जैसे कहीं आसमान से आए हुए लोग हैं। तो जब उनको आसमान से आए हुए समझा जाता है, जो भारतीय प्रोफेशनल आर्मी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, तब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि बाकी तालिबानियों के लड़ाकों का स्तर कितना नीचे का होगा, वो कितने अनप्रोफेशनल होंगे। उससे तो पाकिस्तानी फ़ौज बच नहीं पा रही है। उससे तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है ढूंढना भी नहीं, सीधे अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, भाग जाते हैं, उनसे तो झेल नहीं पा रही है। भारत जैसी प्रोफेशनल आर्मी से ये 2 दिन भी जंग झेल जाएं, बहुत बड़ी बात होगी। नाज़रीन इकराम, नए आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज की कमान संभालेंगे सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद। अब सदर मुमलिकत के दस्तखत जो हैं, उनसे पहले ही जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट की गई और यहाँ पर बहुत से एतराज़ात का बताया गया इमरान खान साहब को और तमाम तर चीज़ें, लेकिन अब वो बातें खुलेंगी तो पता चलेगा। लेकिन वो कौन था जो ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश पिछले 2-3 महीने से कर रहा है और इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लाकर खड़ा करने का जो एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश। अलबत्ता इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और चैन की नींद सो रहे दुश्मनों को भी जगाया जाता है। अब असीम मुनीर का स्वागत इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था। भारत को हमले की धमकी देने वाले असीम मुनीर को एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि इस बार अगर कोई मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सदर आरिफ अलवी इमरान खान की जमान पार्क वाली रिहाइशगाह पहुंचे। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आया और इमरान खान साहब ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि जब आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आएगी तो वो मुझसे मशवरा करेंगे। इस मामले पर हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए ही खेलेंगे, उससे इज्तनाब नहीं करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर रावलपिंडी में लैंड होना है और उस हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं और तैनाती के दिनों में भी और उस टाइम पर इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं, किस तरह से मामलात को लेकर चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यहां पर जीएचक्यू जो है उसकी तरफ से परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतरने और दोबारा उड़ने की जीएचक्यू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दे दी गई। अग्नि 3 मिसाइल की गति 15 मैक है, यानी लगभग 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा और डिटेल में बताए तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को पलक झपकने तक का मौका नहीं देती। दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी लगभग 680 किलोमीटर है। सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जीएचक्यू की तरफ से भी एक बहुत बड़ा खत जो है उसके जारी होने की इत्तलात तो है, लेकिन यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि किस तरह से नून लीग ये चाह रही है कि इमरान खान साहब ट्रैप हो जाएं और सदर से समरी को रिजेक्ट करवाएं और कोई और आर्मी चीफ लाएं, और किस तरह से इमरान खान साहब सदर के साथ मिलकर ये बाजी पलटते हैं। और अब इमरान खान साहब के ये जो आप कह सकते हैं कि जो इमरान खान साहब का ये लेटर आया है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को आया और इसकी इंफॉर्मेशन सीडीए, आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यह लेटर जारी किया गया। इस आत्मघाती हमले के पीछे असीम मुनीर का भी हाथ होने की बात सामने आई थी।
पुलवामा का बदला लेने के लिए जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो असीम मुनीर ने इमरान खान से भारत पर हमला करने की बात कही थी, लेकिन असीम मुनीर से अपनी निजी लड़ाई के कारण इमरान खान ने उन्हें आईएसआई पद से हटा दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती में पीटीआई की जानिब से कोई रुकावट या कोई रखना नहीं डाला जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने इस हवाले से पार्टी मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि तैनाती का अमल आइन और कानून के मुताबिक होगा। आर्मी चीफ तैनाती पर सदर कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे और इस मामले पर पीटीआई कोई मसला क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन ऐवान सदर से 6:30 या 7 बजे, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, ऑफिशियल हैंड आउट जारी होगा और यह ऐलान सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात की रोशनी में ही होगा। यानी कि कोई ऐलान, आईनी हैंड आउट, अब ये मामला क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इतलात ये हैं कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जराई ये बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात सदर आरिफ अलवी से हुई। बहरहाल भारत को यह तो पता ही था कि उसको धमकी देने वाला ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बन रहा है, तो भारत ने भी असीम मुनीर के आने से पहले मिसाइल दागकर उनका स्वागत किया है। मिसाइल के नाम से तो पाकिस्तान वैसे भी डरता है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो जमान पार्क में मुलाकात हुई 45 मिनट्स की ये इमरान खान और सदर मुमलिकत की मुलाकात थी और वापस इस्लामाबाद तो रवाना हो चुके हैं। तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी और तमाम पहलुओं का इस मुलाकात में अहाता किया गया है। वफाकी हुकूमत अलर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सलामती को खतरात हैं। इमरान खान की मार्च में बाहिफाजत शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बहुत अहम है और GHQ NOC के बाद हुकूमत के पास रुकावट डालने का इसके बाद कोई जवाब नहीं बचता। GHQ मरासले के बाद विफाकी हुकूमत बहाना साजी तर्क करे, सबके अंदर नजरें तो सारी विदाउट अ डाउट खान साहब के ऊपर हैं और उसकी वजह देखें कि मामला तो फिर इमरान खान के पास आ गया, वजीर आज़म के बाद भी होता हुआ और ये मिन्नतों पर उतर आए हैं सदर मुमलिकत की इंपोर्टेड हुकूमत के प्लीज कोई रखना ना डालें, ये ना करें, धमकियों से ये मिन्नतों पर तो उतर आए हुए हैं। अब यहाँ पर रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने 26 तारीख को जाना है और जनरल आसिम मुनीर एक प्रोफेशनल सोल्जर है। 6 के 6 जनरल जिनके नाम गए वो सारे एक बड़े रिगरस प्रोसीजर से, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें मेरिट है, उस इदारे से होकर ऊपर गए हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज के नए सरबराह की तैनाती पर मुशावरत के लिए जमान पार्क में कानूनी माहिरीन को भी तलब किया और ये लेटर आप कह सकते हैं कि अहम तरीन तैनाती के बाद ये पहला लेटर है जो जारी हुआ है और इस लेटर की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा आपके सामने ही है क्योंकि जारी बात है चीजें और हवाएं। और एक चीज बड़ी वाज़ेह है, नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी बहुत से चीफ्स की तैनाती शायद ये इसी नीयत से कर चुके हैं जब वो लाहौर गए उससे पहले, और इसके साथ ही साथ जो चीज कंफर्म है वो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात हुई। अब जो भारत ने ये अग्नि 3 का परीक्षण किया इससे कई सारे मायने नजर आ गए हैं। पहला मायना तो ये कि भारत बहुत अच्छे तरीके से जानता है पाकिस्तान मौजूदा समय में एक हाईली अनस्टेबल स्टेट है, हाईली अनस्टेबल। कोई स्टेबिलिटी नाम की पाकिस्तान में चीज़ नहीं है। जो पाकिस्तान में सरकार है कब उसके दिन अचानक से पूरे हो जाएं, कब अचानक से भगा दी जाए, कोई उसका भरोसा नहीं। कब पाकिस्तान पर जो है इमरान खान जो चढ़ाई करने की बातें कर रहा है, जिसकी बल्कि बातें नहीं, अब तो ज़मीन पे उतर गया है अपने लाखों समर्थकों के साथ, वो एकदम उसको आखिरी तक ले जाए, वो कब उसको किसी बड़े अंजाम तक ले जाए। जैसे वो रावलपिंडी घेरने की बात करता है, इस्लामाबाद घेरने की बात करता है। चलो इस्लामाबाद घेरना समझ में आता है, इस्लामाबाद घेरना ही वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इस्लामाबाद घेरने मतलब जो आपके स्टेट का, आपके राज्य, आपके देश का पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि जो आपके एक देश का सबसे बड़ी चीज़ें वहाँ पर है। आपका सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर है, आपका PM हाउस वहाँ पर है, आपका प्रेसिडेंट हाउस वहाँ पर है, आपका संसद भवन वहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पर है। उसके बाद आप वहाँ पर जा कर के धरना देते हो तो उसका मतलब आप सीधे उसकी जो सत्ता है उसको चैलेंज कर रहे हो। पर पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर आर्मी सर्वोपरि है, वहाँ पे यदि आप रावलपिंडी घेर रहे हो, रावलपिंडी घेरने की कोई सोच नहीं सकता था, किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि हम पिंडी घेरने की बात करें। वैसा कुछ अब हमको होता नज़र आ रहा है क्योंकि रावलपिंडी में पाक फौज मुख्यालय, ये सब जानते हैं। कई सारे तो देश आप देखो बाहर से आते हैं, सऊदी हो, अमेरिका हो, इधर उधर वाले, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाते ही नहीं है, वो सीधे रावलपिंडी की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ देते हैं कि भैया मेन जो बात होनी है वो पिंडी में ही होनी है।
यहाँ तो कुछ भी नहीं होना। इसी तरह से अब जो ये और आगे सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। इमरान खान आखिर ये तो कम से कम प्रूव कर चुका है कि अब उसका लॉन्ग मार्च जल्दी घर जाने वाला वो है नहीं। जैसे पहले मई में उसने चालू किया था पर एक ही दिन में घर भाग गया था, अब वैसा कुछ हमें होता नजर आ रहा। अब तो लग रहा है कि ये 2 4 5 महीने भी खिंच सकता है मामला, किसान आंदोलन के जैसा, और ज़्यादा भी खिंच सकता है। उसी तरह से अब उसका तो साफ कहना है कि जो आप इलेक्शन कराओ वगैरह सब कुछ, एक तरफ उसने गोली वगैरह का कांड भी करवा लिया, तो जो आर्मी चीफ है उसका माथा पिच्ची इसी में होनी है कि आखिर अपने देश को स्टेबल कैसे करें। पहले अपनी फौज को बचा लें। देश तो पाकिस्तान की सीमाएं तो बहुत बाद में बचेंगी, वो तो वैसे ही बच नहीं रही। तालिबान की तरफ से हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से कितनी इनकी पिटाई हो रही है, उसको तो ये बचा नहीं पा रहे। ये अपनी फौज की ही बता दें, जो इनकी फौज की जो एक हनक होती है, जो फौज की एक पावर होती है, एक ताकत होती है, सब कुछ होता है, उसको तो बचा नहीं पा रहे। ये आगे भारत से मुकाबला करने की क्या ही सोचेंगे।